अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पर CCD जो आपका क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसके हवाले से उनके स्टेशंस कायम हो चुके हैं। ठीक है, ये डिटेल है उसकी। लाहौर 123 ये जनाब लोकेशन है। ठीक है, कसूर के अंदर यहाँ पर आपके पास ये थाना इनका बना है। ननकाना साहब में ये लोकेशन है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अटक की लोकेशन मौजूद है, चहलम की। तो कहने का मकसद ये है कि ज़ाहिर स्टेशन अगर बन चुके हैं CCD के, तो इंशाल्लाह जो न्यू पोस्ट्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगी। अभी कुछ लीगल सीटें आई थी, लॉ के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ सीट्स आई थी। फर्दर बड़े चांसेस हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में कि SDEOs की सीटें, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की सीटें भी बहुत जल्दी अनाउंस होगी। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये 16 स्केल की सीट्स आपके पास आएंगी जो अनाउंस होंगी, क्योंकि 17 स्केल के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर्स को ऑन डेपुटेशन लिया जा रहा है। SDOs दो किस्म के काम करेंगे। जो SDO 17 स्केल का होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगा, ये 3 स्टार ऑफिसर होगा। 3 स्टार होंगे इसके कंधे के ऊपर, 3 स्टार्स। और जो 16 स्केल का होगा ये तहसील लेवल पर काम करेगा, इसके कंधे पर 2 स्टार होंगे। ठीक है, जो 16 स्केल का होगा यहाँ पर तहसीलदारों को भी ऑन डेपुटेशन लिया जा सकता है, बट इतने तहसीलदार नहीं है कि इन सारे थानों में तहसीलदारों को अपॉइंट किया जा सके, वरना फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है डाउन चला जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल SDO की सीट के ऊपर तहसीलदारों को ऑन डेपुटेशन लिया जाता है, तो फिर ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट को न्यू तहसीलदारों की भर्तियां देनी पड़ेंगी। जैसा कि आप अफवाहें सुन रहे हैं कि 40 के राउंड अबाउट सीट्स तहसीलदार की आ सकती हैं। वो इसी सूरत में आएंगी कि जो पुराने तहसीलदार हैं या तो वो प्रमोशन पर चले जाएं, उनका केस चल रहा है अभी, या फिर उन्हें SDO के ऊपर ऑन डेपुटेशन हायर कर लिया जाए, जिसके चांसेस कम हैं। अल्लाह करे उनकी प्रमोशन हो जाए तो न्यू 40 सीट्स तहसीलदार की आ जाएंगी। इस खबर में सच्चाई काफ़ी हद तक है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है ये खबर। ठीक है, बाकी 17 ग्रेड की सीटें डायरेक्ट नहीं आएंगी SDO की, जो आएंगी कुछ सीटें वो 16 ग्रेड की होकर आएंगी। ये तकरीबन DSP रैंक की सीट है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सीट है। तो ये उसके अलावा एक लाहौर हाई कोर्ट ने BSc ऑनर्स की डिग्री को मास्टर डिग्री के इक्वल करार दिया है। तो ये BSc ऑनर्स की डिग्री वैसे ही मास्टर्स के इक्वल होती है, BS ऑनर्स वाली। अब देखें, BS ऑनर्स अगर मास्टर्स के इक्वल है तो BS की जो डिग्री होगी वो किसके इक्वल होगी? ऑफ कोर्स वो बैचलर्स के इक्वल हो जाएगी, यानी कि BA BSc के इक्विवेलेंट वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए ये बात मैंने शामिल की है जो बार बार पूछ रहे हैं मुझसे आकर के, सर क्या ज़िलादार के ऊपर हम लोग एलिजिबल हैं BS वाले? तो देखें, जो रूल्स हैं ना, सर्विस रूल्स, वहाँ पर तो BA BSc है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन जब कोर्ट ने यहाँ पर ये देखें BS ऑनर्स को मास्टर्स के इक्विवेलेंट किया है, तो ऑफ कोर्स जो सिंपल BS होगा, क्या वो आपका BA BSc के इक्विवेलेंट नहीं होगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो दो डिग्रियां जो इक्विवेलेंट होती हैं ना एक दूसरे के, उनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते होते हैं। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सिंपल क्या होगा कि अगर आपके पास BS डिग्री है तो आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट HEC से लेना पड़ेगा, PPSC वो आपसे डिमांड करेगा। अगर आप वो सर्टिफिकेट दे देंगे तो आपका इंटरव्यू भी होगा, आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिन लोगों ने खलबली मचा रखी है कि जी नहीं जी, ज़िलादार का पेपर आप देंगे तो आपको इंटरव्यू में भगा देंगे, बिल्कुल PPSC उस वक्त थोड़ा सा आपको तंग करेगा, बट आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे दीजिएगा HEC से, जो कि बड़ा इजीली आपको मिल जाएगा। उसके बाद जी ये हमारा पास पेपर्स का सेशन चल रहा है। ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2020 का पेपर नंबर 12 का एक यहाँ पर हमने शामिल किया आपके लिए। आप हमारा पास पेपर्स का सेशन लाजमी ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको एक तो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन की गई है, और फिर हर क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है, हर क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो इस तरह का डाटा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी एकेडमी प्रोवाइड करेगी। सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है, फिर हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिक्स सॉल्व्ड है, इंग्लिश सॉल्व्ड है, तो और आपको क्या चाहिए भाई इससे बढ़कर। तो इसके हमारे चल रही है इस वक्त रजिस्ट्रेशन, आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। मैथमेटिक्स भी सॉल्व है, सारा कुछ सॉल्व है। उसके बाद ये सिंध के अंदर STS के ज़रिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जूनियर साइंस टीचर्स 14वें स्केल की सीटें आई हैं, 1237 सीटें, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहिए? साइंस ग्रेजुएट आपको चाहिए, डिग्री हैविंग एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हाई HEC। मतलब 14 ईयर्स की आपके पास
कोई भी डिग्री है जिसके अंदर आपने साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 28 साल रखी गई है। अप्लाई करने के लिए www.apply.sts.go.net.pk के ऊपर आप जाएँ और अप्लाई करें फिल 4। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी। उसके बाद पीपीएससी की तरफ से आज प्रेस रिलीज़ जारी की गई। आप लोग पूछ रहे थे बार बार कि सर क्या 10, 11, 12 को जो टेस्ट हो रहे हैं क्या वो कैंसिल हो जाएंगे? तो भाई ये आपके सामने मौजूद है। 10 तारीख को जो रिटन टेस्ट होने थे और 12 तारीख को 11 को जो भी टेस्ट थे, ज़िलादार का चाहे वो टेस्ट था, चाहे वो AD-TIPA का टेस्ट था, ये सारे के सारे कैंसिल हो चुके हैं और इनकी न्यू डेट अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की। वह यहाँ पर लिखा गया है कि फ्रेश डेट विल बी अनाउंस्ड लेटर, इनकन्वीनियंसेस रिग्रेटेड। ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया की जंग के जो हालात चल रहे हैं तो वार जोन एक बना हुआ है ये साउथ एशिया इस वक्त। तो इन हालात में पीपीएससी स्टूडेंट्स को इकट्ठा नहीं कर सकता कहीं पर, इसलिए आम जो पेपर्स हैं FSC मैट्रिक के वो भी पोस्टपोन हो गए। तो ये पोस्टपोन होने ही थे। चांसेस है कि इंशाल्लाह विद इन 14 डेज़ न्यू शेड्यूल आ जाएगा और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही न्यू शेड्यूल आ जाए। बहरहाल विद इन 14 डेज़ तो न्यू शेड्यूल पीपीएससी अनाउंस कर देगा। तो आपको मज़ीद टाइम मिल गया। आप हमारे पास पेपर टेस्ट सेशन को लाजमी ज्वाइन करें। हमारा सुपर प्रीमियम सेशन भी जारी है। डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स हैं, उनको लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जी ये फेडरल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त सीट्स आई हैं और इन सीट्स को अगर आप देखें तो SST 17 ग्रेड की जो सीटें हैं वो भी तकरीबन भाई 150 मेल की सीट्स हैं और 150 फ़ीमेल के। बहुत बड़ी तादाद है, हर बंदा अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 16वें स्केल की मेल की 16 हैं, 200 हैं, फीमेल्स की भी 200 हैं। तो बहुत बड़ी तादाद है यार, ये 200 और 200, 400 और 300, टोटल ये 700 सीटें हैं। तो भाई इन 700 सीटों में से अगर आप एक सीट नहीं ले पाते तो फिर ये मेरे ख्याल से आपकी नाअहली होगी। आपको इसके लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है जी? SST के लिए जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है वो क्या है? 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर्स डिग्री, यानी 16 साल तालीम होनी चाहिए और साथ आपका BEd कंपलसरी। अगर BEd नहीं है तो कोई इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे MEd हो सकता है या MA एजुकेशन हो सकता है, या आपने BA के अंदर एजुकेशन पढ़ रखा है और वो इक्विवेलेंस में अगर आ जाता है, इसके इक्विवेलेंट हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। फर्दर वो कहता है और अगर आपके पास MA है EPM फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो सिर्फ फिर आपको BEd की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद TGT की जो बात कर रहा है वहाँ पर आपके पास 14 साल एजुकेशन चाहिए आपको, यानी BA BSc हो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। रेलेवेंट सब्जेक्ट से मुराद ये है कि ज़ाहिर है आप अगर इंग्लिश के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश की डिग्री हो, उर्दू के ऊपर अप्लाई करें तो उर्दू की हो। ये यहाँ पर बात की कि विद BEd कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है। फिर मज़ीद ये सब्जेक्ट वाइज डिटेल दी गई है कि जनाब जो आपकी इंग्लिश की मेल की सीटें 56 हैं, फ़ीमेल की भी 56, इसी तरह उर्दू की 27 हैं दोनों के लिए, मैथ की 39 हैं, फिज़िक्स की 36, केमिस्ट्री की 20 और बायोलॉजी की 22। जबकि जो SST की सीटें हैं ना 17 ग्रेड की, वो जनरल सीट्स हैं, वो जनरल हैं। उसके अंदर उन्होंने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि इन एनी सब्जेक्ट, यानी 17 ग्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी सब्जेक्ट की डिग्री आप एलिजिबल है, कोई भी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर 16 स्केल पर अप्लाई कर रहे हैं, 16 स्केल वाली पर, तो आपके पास 14 ईयर्स की डिग्री हो और इनमें से रेलेवेंट सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा हुआ हो, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो भाई ये बहुत बड़ा मौका है, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। SST के लिए एज लिमिट 30+5 35 है और TGT के लिए 28+5 33 ईयर्स है। फिर फर्दर भी ये एज रिलैक्सेशन मौजूद है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो जिस वक्त आप गवर्नमेंट के अंदर दाखिल हुए, आप फॉर एग्ज़ाम्पल 25 साल के थे जब आप गवर्नमेंट जॉब में आए, तो आपकी एज आज भी 25 साल ही है। सो यू आर एलिजिबल, ठीक है। मज़ीद यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये क्या परमानेंट हो जाएंगे? देखिए भाई फ़िलहाल ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आई हैं, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाता है और बाद में परमानेंट हो जाती है। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो लोग इन इदारों में जाना चाहते हैं, सैलरी भी बेहतर होती है, मराहत अच्छी होती हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो ज़ाहिर है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होते हैं तो अच्छा खासा एक चार्म आपको यहाँ पर मिल जाता है। फर्दर AD-TIPA और ज़िलादार के हवाले से मैं फिर से बता दूं कि विद इन 14 डेज़ इंशाल्लाह न्यू शेड्यूल आ जाएगा। तहसीलदार की 40 सीट्स भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो तहसीलदार हैं वो इंशाल्लाह प्रमोट अगर हो जाते तो आप लोगों के लिए सीटें वैकेंट हो जाएंगी। और अगर SDEOs की सीटें आती हैं
जो कि आनी है इंशाल्लाह बहुत जल्द। अगर ये सीटें आती हैं तो फिर तो तहसीलदारों की न्यू सीटें कंफर्म आएंगी ही, अगर पुराने तहसीलदारों को एसडीओज़ के ऊपर ऑन डेपुटेशन लिया जाता है तो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्दर एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर एफआईए के अंदर एडी की सीट और इंस्पेक्टर की सीटें कब आएंगी। देखें यार, अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जैसे ही एफआईए की सीटें ओटीएस या यूटीएस के ज़रिए सब इंस्पेक्टर की सीट से आएंगी ना, जैसे ही सब इंस्पेक्टर, एएसआई और असिस्टेंट की सीट्स आती हैं तकरीबन हर साल, जैसे ही वो सीट आए ना तो आप समझ जाइएगा कि उसके 2 महीने बाद इंस्पेक्टर और एडी की सीटें आ जाएंगी। लेकिन चूंकि अभी तक यूटीएस और ओटीएस से एसआई, एएसआई और असिस्टेंट की सीट्स अनाउंस नहीं हुई, लिहाजा अभी मेरे नॉलेज में नहीं है कि एफआईए के एडी या एफआईए के इंस्पेक्टर को कोई सीट्स अपकमिंग में इस वक्त पड़ी हैं। 2025 के सितंबर अक्टूबर तक चांसेस हैं, बहरहाल विद इन 1 मंथ या 2 मंथ ऐसा कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये एफआईए के हवाले से अपडेट थी। फर्दर जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, हमारे व्हाट्सएप लिंक्स को ज़रूर ज्वाइन करें, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, हमारे सेशंस को ज्वाइन करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।